एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो एक समांतर श्रेणी दिया है, उसमें से प्रथम पद बताना है और सार्वंतर बताना है। तो श्रेणी है 3 1 -1 और -3। ये पहला पार्ट है किसका? तीसरे का पहला पार्ट है, डॉट 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 है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है वो पहला पद बताइए। तो पहला पद क्या है इसमें? a = 3 है ना। और सार्वंतर जिसे हम d कहते हैं, तो d = क्या होता है? a2, ये a है, a1 है, a2 है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? a2 - a1 करते हैं ना। दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, या इसमें से इसको घटाएं या इसमें से इसको घटाएं। a1 - a, तो a1 कितना है? 1 है, और a 3 है, तो 3 लिखेंगे। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो -2 आएगा। तो सार्वंतर कितना आया? -2 आया। फिर अगला पार्ट इसी का देखते हैं। -5 - 1 3 7 -5। दूसरा पार्ट है -3 - 1 3 7 डॉट डॉट। तो -5 - 1 -5 - 1 3 7। तो यहाँ पे देखिए यहाँ का प्रथम पद क्या है? -5 है। तो a = प्रथम पद a = -5, d सार्वंतर d = -1। दूसरे में से पहला घटाते हैं, तो दूसरा पद क्या है? -1 है, माइनस, और ये -5 है। -1 माइनस माइनस प्लस होगा, +5। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो सार्वंतर कितना आया? 4 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/3 5/3 9/3। तीसरा पार्ट है, तीसरे का तीसरा पार्ट 1/3 और 5/3 9/3 और 13/3 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें प्रथम पद क्या है? जो पहले लिखा गया है वही प्रथम पद होगा। तो प्रथम पद a = 1/3। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे में से पहला वाला पद घटाते हैं ना। तो d = 5/3। दूसरा पद क्या है? 5/3 है। पहला पद 1/3 है, -1/3। तो यहाँ पे देखिए हर समान है ना। जब हर समान होता है तो हम लोग अंश जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं। तो 5 - 1/3। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4/3। तो सार्वंतर कितना आया? 4/3। फिर अगला पार्ट देखते हैं 0.6। चौथा पार्ट है चौथा पार्ट है 0.6, 1.7 और 2.8 3.9 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ का प्रथम पद क्या है? इसमें का 0.6
6 है। प्रथम पद a इक्वल टू 0.6 है। सारबंतर b इक्वल टू दूसरे में से पहला वाला पद घटाते हैं ना जब सारबंतर निकालते हैं। 1.7 माइनस 0.6। 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1.1 आएगा। तो सारबंतर कितना आया? 1.1। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इनका सारबंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो अब देखते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन का पहला पार्ट है 2, 4, 8, 16। 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट। तो यहाँ पे क्या बताना है? हाँ, कह रहा है कोई समांतर, कौन कौन से समांतर श्रेणी है। पहले तो हम ये देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी का है या नहीं है। तो कैसे देखेंगे? सारबंतर से देखेंगे ना। तो सारबंतर D कैसे निकालते हैं? दूसरे में से पहला पद घटाते हैं। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। फिर 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? D1 D2। 8 माइनस 4 तो 4 आएगा। तो देखिए क्या सारबंतर बराबर आ रहा है? दोनों में समान अंतर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी नहीं है तो इसका और कुछ करना ही नहीं है आगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा पार्ट इसी का 2 और 5/2। तो चौथे का दूसरा पार्ट, चौथे का दूसरा पार्ट 2, 5/2, 5/2 कामा 3, फिर 7/3, 3 7/2 और डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखिए सारबंतर कैसे देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है। सबका सारबंतर बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो 2 है ना, 2 से 2.5 तो कितने का अंतर आ रहा है? आधे का अंतर आ रहा है। फिर 2.5, 2.5 से 3, फिर आधे का अंतर आ रहा है। 3, 3 से 3.5, फिर आधे का अंतर आ रहा है। देखिए इसमें सब में अंतर बराबर आ रहा है ना। तो ये समांतर श्रेणी है। और जब ये समांतर श्रेणी है तो इसके हम 3 पद और निकालेंगे। तो ये पहला पद हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 5वां निकालना है। A5, A6 और A7। ये कह रहा है समांतर श्रेणी है तो इसका सारबंतर ज्ञात कीजिए और 3 और पद लिखिए। 3 और पद मतलब A5, A6 और A7 तक लिखना है ना। तो पहले अब हम यहाँ से सारबंतर निकालते हैं। तो D इक्वल टू दूसरे में से पहला वाला घटाते हैं ना, 5/2 माइनस 2, 2 के नीचे तो 1 हम लिख ही सकते हैं। तो D इक्वल टू 5 माइनस 2 दूना 4/2। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1/2 अंतर कितना आ रहा है? आधे का अंतर आ रहा है ना। फिर अब हम क्या निकालेंगे? 5वां पद निकालेंगे, 6वां और 7वां। A5 इक्वल टू A + 4D। देखिए जब A5 निकालेंगे, 5वां पद निकालेंगे, A तो लिखते ही हैं लेकिन 5 से 1 कम करके लिखेंगे D के पास। तो A5 निकालना है ना, A + 4D। तो A5 इक्वल टू A कितना है? प्रथम पद 2 है, तो 2 + 4 गुणे D कितना है? 1/2 है। 1/2
तो 2 एक के 2, 2 दूना 4, तो 2 2 2 4। A5 कितना आया? पांचवा पद कितना आया? 4 आया, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। फिर छठवां पद निकालेंगे A6। A6 इक्वल टू A प्लस, और क्या लिखेंगे? A6 निकाल रहे हैं ना, A प्लस 5D लिखेंगे, एक कम करके। तो A की वैल्यू 2 है, प्लस 5 गुणे D की वैल्यू 2 है, 5 एक के 5, 2 प्लस 5 बटे 2, इसके नीचे 1 करेंगे, तब हल करेंगे। 2 दूना 4, 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, 9 बटे 2। तो छठवां पद कितना आया? 9 बटे 2 आया। फिर सातवां पद निकालते हैं, तो A7 इक्वल टू क्या लिखेंगे? A प्लस 7 है ना, तो 6D लिखेंगे, 6D। A7 इक्वल टू A की वैल्यू 2 है, 2 लिखेंगे, प्लस 6 गुणे D की वैल्यू 1 बटे 2 है, तो 2 एक के 2, 2 तिहाई 6, 2 और 3 5 हो जाएगा। A7 कितना आया? 5 आया, तो 3 पद और निकाले। फिर अगला पार्ट इसी का देखते हैं। हाँ, तीसरा पार्ट है -1.2 कामा -3.2। तो देखते हैं इसका तीसरा पार्ट, चौथे का। चौथे का तीसरा पार्ट है -1.2 कामा -3.2 कामा, फिर है -5.2 कामा -7.2, ये है ना। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले यहाँ तो हम देखेंगे सारबंतर सबका समान आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो देखना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है ना, A2 माइनस A होता है। A2 कितना है? -3.2, A2 के स्थान पे लिखेंगे -3.2, माइनस A के स्थान पे -1.2 लिखेंगे। -3.2 को तो ऐसे ही लिखेंगे, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, प्लस 1.2। तो 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, -2.0 आएगा। तो सारबंतर पहले का कितना आया? -2 आया। फिर D2 कैसे निकालेंगे? फिर दूसरे का सारबंतर देखेंगे। अगर दूसरा वाला D2 -2 के बराबर आ जाएगा तब तो ये समांतर श्रेणी में होगी। तो D2 मतलब इसमें से अब इसको घटाना है, -5.2 -3.2, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। तो 5.2 में से 3.2 घटाएंगे तो कितना आएगा? -2.0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों का अंतर सेम आ रहा है ना, तो D1 इक्वल टू D2। जब सबका अंतर सेम आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी में है। और इसके 3 और पद निकालना है। कौन कौन सा? A5 निकालना है, A6 और A7 निकालना है। A5, A6 और A7 तक। तो हम अब A5 निकालते हैं, पांचवा पद निकालेंगे। A5 इक्वल टू
a प्लस 4d। a की वैल्यू कितनी है, इतनी है, -1.2 प्लस 4 इंटू डी। सार अंतर कितना आया है, -2 आया है, -2 -1.2 माइनस प्लस का गुणा -4 दूनी 8। तो 10.1 दोनों देखिए माइनस माइनस में है ना, तो दोनों संख्या को हम जोड़ लेंगे, माइनस नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा -9.2। तो यहाँ पे आएगा -9.2। फिर A6 निकालेंगे। A6 इक्वल टू A प्लस 5D। A की वैल्यू कितनी है, इतनी है, -1.2 प्लस 5 इंटू डी। डी की वैल्यू -2 है, -2 -1.2 माइनस प्लस का गुणा -5 दूनी 10। तो जोड़ेंगे, दोनों माइनस में है, 11.2 आ जाएगा, -11.2। तो यहाँ पे A6 की वैल्यू 11.2 आ गई। फिर A7 निकालेंगे। A7 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A7 इक्वल टू A प्लस 6D लिखेंगे। A की वैल्यू -1.2 प्लस 6 गुणे D की वैल्यू -2 है, D की वैल्यू -2 आई है, -1.2 प्लस 6 दूनी 12 -12। तो 12 में -1.2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13.2 -13.2। तो यहाँ पे A7 कितना आया, 13.2 आया। फिर अगला पार्ट इसी का देखते हैं। चौथा पार्ट है -10 -6 -2 और 2। चौथा पार्ट क्या है, -10 है, -6 है और -2 है, फिर 2 है। तो 4 पद और निकालना है ना, 3 पद। पहले तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, -10, हाँ -10 -6 और -2। ठीक है, यहाँ से हम पहले ये सबका अंतर देखेंगे ना, अंतर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, D1 इक्वल टू, दूसरे में से पहला वाला घटाएंगे, -6 -10 -6 माइनस प्लस होगा, +10। 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो सारवंतर कितना आया, 4 आया। फिर दूसरे का देखते हैं, D2 इक्वल टू, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, -2 -6। -2 तो रहेगा ही, माइनस +6। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो देखिए सारवंतर सेम आ रहा है ना, तो D1 इक्वल टू D2। तो ये समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है, 3 पद और निकालेंगे। A5 इक्वल टू A प्लस 4D। A5 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है, -10 है, -10 प्लस 4 गुणे D की वैल्यू कितनी आ रही है, दोनों में सब में 4 का अंतर आ रहा है। तो 4 -10, 4 चौक 16। तो 16 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 तो
A5 कितना आया? 6 आया ना। फिर देखिए क्या और निकालेंगे। A6 अभी निकालना है और A7 निकालना है। A6 इक्वल टू A प्लस 5D इक्वल टू ए की वैल्यू -10 है, -10 लिखेंगे, प्लस 5 गुणे डी की वैल्यू 4 है, 4 लिखेंगे, -10 प्लस 4 पंचे 20, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा, 10। फिर A7 निकालेंगे। A7 इक्वल टू A प्लस 6D, ए की वैल्यू -10 है, -10 प्लस 6 गुणे डी की वैल्यू 4 है, 4 -10 प्लस 6 चौक 24, तो 24 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा, 14। तो यहाँ पे 14 लिखेंगे। तो ये समांतर श्रेणी